नमस्ते, मैं दिव्या हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, मेरे साथ मेरा माँ भी आया है। मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए आई हूँ और मेरा माँ आया है ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे फुल जर्नी इधर का और मेरे माँ का। और जो 1 साल पहले मैं आई थी, इसके पहले ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, और इस बार भी मैं आई हूँ, तो पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैं इधर आ चुकी हूँ, कई 1 साल पहले। तो मेरा तब हुआ था ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। पहले से ही मुझे ऐसा था कि मैं सैटिस्फाइड नहीं थी मेरे बॉडी को लेके। बहुत सारा बॉडी शेमिंग ऐसा कुछ फेस करना पड़ता था। फिर हम बहन सब एक साथ रहते थे, या फिर कुछ ड्रेस चेंजिंग के वो होता था, तब थोड़ा अनकंफर्टेबल, अनईज़ी फील ऐसा होता था। फिर बहुत सारा ड्रेस अच्छे से वो पहन नहीं सकते थे। तो इसके वजह से माइंड में एक ऐसा कुछ थॉट्स आया कि इसको क्या किया जा सकता है, ऐसा कुछ। तो बहुत पहले से ही मेरा ऐसा इच्छा था कि अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो मैं ज़रूर इसको लेके कुछ करूँगी। ऐसे ही करते-करते बहुत साल के बाद मुझे ऐसा हुआ कि अभी नहीं करना है। मैं बहुत मतलब डरपोक टाइप की थी, एक सीरीज से मुझे डर लगता था, ऐसा था। तो होता है ना, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इतना बॉडी शेमिंग, इतना ये प्रॉब्लम कुछ फेस होने के बाद मुझे लगा अभी तो इसमें मतलब काम करना है। तो उस टाइम मैं बहुत यूट्यूब फिर गूगल सर्च करती थी। तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं आता था। बहुत सारा ऐसा क्लिनिक से मेरा 1-2 से बात भी हुआ था, लेकिन मैं ना उधर से सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं आ रहा था। मैं और भी जानकारी मुझे चाहिए था, जानना था ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में डिटेल में। तो ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल करते-करते डिवाइन का भी एक वो सर का एक वीडियो देखे। उसके बाद उनमें जब गए यूट्यूब चैनल में, तब जाके देखा बहुत मतलब एलेबोरेट करके सर समझा के पूरा पॉइंट टू पॉइंट सर बोल रही थी। तो उससे बहुत सारा नॉलेज आया, जो मुझे जानना था वो क्लियर हुआ था। उसके बाद मैं कांटेक्ट किए थे इधर डिवाइन में। तो जो लोग कोऑर्डिनेटर था वो भी बहुत अच्छा है, तुरंत रिस्पॉन्स किया। फिर वीडियो कॉल में सर बात भी किया, डॉक्टर से बात कराया गया। तो फ़ेस टू फ़ेस वीडियो कॉल में मेरा जो जानना था या फिर मेरा जो कन्फ्यूज़न था, जो डर था, सब मैं उनको बताए, मेरे डिज़ायर के बारे में। फिर इधर आए और आने के बाद मेरा जो फिर फ़ेस टू फ़ेस, मतलब ऐसा नहीं कि हम एज़ पेशेंट हैं, वो बात हो गया, आओ करा के चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सेफ्टी ध्यान रख के पूरा प्रोसेस किया। फिर मेरा जो डिज़ायर है, मेरा बॉडी में क्या जाने वाले हैं, क्या देने से मेरा डिज़ायर भी फुलफ़िल होंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आया, मतलब ना आए, इसको ध्यान में रख के मेरा सर्जरी हुआ है। और ट्रस्ट मी, ये मतलब दिल से इतना सैटिस्फैक्शन, मतलब मैं अपने फुल ऑफ सैटिस्फैक्शन के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे डिवाइन में मतलब जब आए थे, जो एक डर लेके आए थे, एक होता है ना, जो लड़की सीलिंग से डर लगता था, वो लड़की आके पूरा एक सर्जरी कराने चाह रहे थे। तो सर ने एक बात ही बोला, अब बताओ तुम्हारा क्या डिज़ायर है। मैं बताए, सर को बोला और कुछ। मैंने बोला सर मुझे बहुत डर लगता है सीलिंग से, ना लगे ऐसा कुछ। बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। सीरियसली मुझे मालूम नहीं चला, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बहुत टेक केयर करके मेरा सर्जरी हुआ था उस टाइम। मैं उसके बाद का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। मेरा सर्जरी जब हुआ था उसके 1 दिन के बाद ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। और जिस दिन सर्जरी हुआ था उस दिन मैं शाम को वॉक कर रही थी नॉर्मल। फिर और एक बात बताना चाहूँगी डिवाइन के बारे में, क्यों मैं फिर अभी आई हूँ 1 साल के बाद रिप्लेस करने के लिए प्लांट के सैटिस्फैक्शन तो डेफ़िनेटली, और मेरा जो डिज़ायर था, तो तब क्या हुआ था, डिज़ायर जो था वो उस टाइम मिला था, क्योंकि मेरा बॉडी भी तो वो एक लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोल दिया वो कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं।
सेफ्टी ध्यान रख के ही सर किया, तो इसीलिए दूसरे बार मुझे आना पड़ा वो डिज़ायर तक जाने के लिए। तो मैं क्यों डिवाइन चूज़ किया, क्योंकि इधर का माहौल, इधर का प्रोसेस, अमित सर का इतना अच्छा काम, इतना अच्छा बिहेवियर, इतना अच्छे से टेक केयर करते हैं अमित सर, आकांक्षा मैम, फिर जो लोग कोऑर्डिनेटर है, फिर जो एनेस्थेटिक डॉक्टर है, उनके बारे में भी क्या बोलना, मतलब सीरियसली, मतलब ये लोग हाथ में जादू जादू है बस। बहुत सारा तो मैंने बात किए थे इसके पहले, ये सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला। और सेटिस्फेक्शन सिर्फ मुंह के बात के ऊपर नहीं, उनका काम को जब देखा, डिज़ायर को जब देखा, मेरा फुलफ़िल हुआ। तब मैं ये अभी 1 साल बाद भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि डर ख़त्म हो गया, डिज़ायर फुलफ़िल हो गया। इसीलिए इस बार मेरे रिप्लेसमेंट भी मैंने किया ऑगमेंटेशन की। और साथ में मेरा माँ का क्या है, मेरे माँ को भी मैं एकदम सेफली इधर लेके आई हूँ। वो ट्रस्ट बन गया था सर एंड सर का टीम के ऊपर कि माँ का अभी एज है कहीं 49, तो माँ का बहुत हैवी ब्रेस्ट है, तो उसको रिडक्शन करने के लिए ही इधर आए थे। तो वो भी सर्जरी बहुत अच्छे से हुआ है। बैक पेन वगैरह ये सब हो रहा था। फिर बहुत इचिंग प्रॉब्लम, ऐसा कुछ हैवी ब्रेस्ट का जो प्रॉब्लम होती है। तो इतने एज में मैं माँ को लेके कुछ रिस्क नहीं ले पा रही थी। बहुत दिन से मैं चाह रही थी कि माँ को एक ठीक ठाक, इतना प्रॉब्लम होता है। मेरा जो था वो डिज़ायर, लेकिन माँ का डिज़ायर नहीं, माँ का नीड था वो रिड्यूस करना। तो लेकिन इतना एज है, इसके पहले बहुत सारा माँ का बॉडी में ओटी हो गया है, वो नेज़ल का, फिर गॉल ब्लैडर। तो माँ को लेके मैं थोड़ा कॉन्शियस थी कि कहाँ कराऊँ, क्या रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो सर के साथ बात किए। सर ने सेम बहुत सारे टेस्ट दिए थे सेफ्टी के लिए, और इधर आके भी हमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत ना हो, क्या क्या मेडिसिन चलता है, जितना हो सके सेफ्टी मेंटेन करके माँ का भी सर्जरी बहुत अच्छे से हुआ है, टचवुड। और अभी माँ भी बहुत ठीक है। जिस दिन माँ का सर्जरी हुआ है उस दिन ही माँ वॉक कर रही थी। तो ये सब देख के ना और भी मुझे एकदम बिलीव, ट्रस्ट आ गया है। तो यही बोलना चाहूँगी, अब हम लोग मेरा भी ऑपरेशन हो गई है, माँ का भी हो गया है। मैं थोड़ा डर रही थी कि मैं कुछ दिन बाद कराऊँगी, माँ को टेक केयर करना है। सर मुझसे बात किया कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, एक साथ भी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हुआ है, माँ भी रिकवर कर रही है धीरे धीरे, मैं भी तो एकदम ठीक ही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है इधर आके। और कहीं ये नहीं लगा कि मैं वेस्ट बंगाल से बाहर आई हूँ, कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं। बहुत इधर एक होम जैसा एटमॉस्फेयर इधर देते हैं ये लोग। और सर अमित सर का टीम बिल्कुल बेस्ट सर्जन, वो बेस्ट सर्जन को लेके काम करता है। और मैं बहुत खुश हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी अगर कभी ज़रूरत होगी, डेफिनेटली मैं डिवाइन में ही आऊँगी। अमित सर का टीम के लिए मैं मैं उनसे छोटी हूँ, मैं आशीर्वाद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं विश करूँगी, दिल से विश करती हूँ कि सर और डिवाइन बहुत आगे तक जाए। और जो लोग चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एक बार डिवाइन से कांटेक्ट कीजिए। इतना बोल सकूँगी, जो एक थिंकिंग, एक मीथ हम लोगों का होती है, वो नहीं रहेगा। एटलीस्ट बात करके इधर एक बार आओ, विज़िट करो, या फिर फ़ोन में बात करो। आई थिंक आप लोगों का जो डिज़ायर है वो भी फुलफ़िल होगा। और एक बात, जो लोग हम बहुत सारा सोचते हैं, मेरा भी एक मीथ जैसा बन गया था कि शायद कॉस्ट बहुत होता है, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, या फिर बहुत, तो चैनल में अभी बहुत कुछ है। देखिए, मैं कोलकाता में रहती हूँ, कोलकाता में भी बहुत क्लिनिक ऐसा है। बहुत साल पहले, करीब 10-12 साल पहले, मैं एक बार एक क्लिनिक में भी गई थी, नाम नहीं लूँगी। उधर का कॉस्ट मुझे जो बताया गया था, फिर उधर का जो ओवरऑल ठीक नहीं लगा था। तब मैं
मतलब वो नहीं कराया। तो मैं वो सब छोड़ के इतना दूर आई हूँ, डेफ़िनेटली कुछ बेटर के लिए, और बेटर हुआ भी। और इधर कोई हिडन चार्ज वग़ैरह नहीं होती है, जो होती है आमने-सामने होती है। और एक बात बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी एक बोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पॉकेट फ्रेंडली होगा, जो पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, डिस्कस करके बेस्ट जो ऑफ़र्स व बेस्ट जो मतलब कॉस्ट होना चाहिए, वो ही रखता है ये लोग। नहीं तो देखिए, मैं तो एक बार करके गई, अगर ऐसा कुछ मुझे लगता, मैं सेकंड टाइम नहीं आती। तो इसीलिए बोलूँगी कि इधर कॉस्ट भी रीज़नेबल है, और पॉकेट के हिसाब से जितना हो सके बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरे साथ तो हुआ है 2 बार, 2 बार ही बहुत कोऑपरेट किया फुल टीम ने ये कॉस्ट लेके। तो कोई हिडन चार्ज वग़ैरह ये सब नहीं रहता है। जितना हो सके ट्राई करते हैं पॉकेट फ्रेंडली कराने के लिए। थैंक यू।